Hey, what's up, guys? I am Mr. AK. Once again, I would like to welcome you here on our YouTube channel, Perfect Spoken Mandawa. Or, guys, I hope that you are fit and fine. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रोजाना मैं आपको एक बात कहता हूँ कि द बेस्ट सीखना है, या तो आप इस बात से बोर हो गए हैं या फिर इसको मैं आज फिर से समझा देता हूँ ये बात मैं कहता क्यों कहता हूँ। बात ये है कि आपको चाहे इंग्लिश सीखनी हो या फिर कुछ और सीखना द बेस्ट सीखना। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई टेलर का काम करता है, मान लीजिए कोई कपड़े सिलने का काम करता है, तो उसको भी सीखना है और टेलरिंग का काम इतना बेस्ट करना चाहिए कि अपने एरिया और उस एरिया में, जिस एरिया में वो टेलरिंग का काम करता है, लोग उसके पास जाए, नहीं यार वो बेस्ट करता है। बाइक रिपेयरिंग भी अगर कर रहे हो ना, तो ऐसी करो आप, लोग आपसे सेटिस्फाइड हो और लोग आपको कहे कि यार उससे बेस्ट बाइक रिपेयरिंग कोई नहीं कर सकता है। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं सीखने के साथ में, चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई और कोर्स हो, सीखना है तो द बेस्ट सीखना है, ताकि लोग कहें कि यार उससे बेटर कोई नहीं कर सकता है, उससे बेटर कोई नहीं कर सकता है। इस बात के साथ में शुरू करता हूं आज की नई क्लास को। और नई क्लास के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं प्रीवियस क्लासेस के साथ में। आपकी 3 क्लासेस हो चुकी है। फर्स्ट क्लास थी आपकी कैन, आई होप आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे। नेक्स्ट क्लास थी आपकी शुड, जिसमें आगे बताता हूं मैं। और थर्ड क्लास थी आपकी विल। ये कैन से कैपेसिटी बताते हैं, किसी की भी कैपेसिटी बतानी है, पूछनी है, कैन के साथ में बताने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास थी आपकी शुड, जिससे हम इंग्लिश में एडवाइस देते हैं। किसी को भी एडवाइस देनी है, शुड के साथ बस एडवाइस दे देनी है। यू शुड बी कंटिन्यू, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड वॉच माई ऑनलाइन क्लासेज। विल क्लास थी, उससे हम बात करते हैं फ्यूचर की बातें बताने के लिए, कि किसी भी इंसान को या कोई भी इंसान फ्यूचर में कोई भी काम करेगा, इंग्लिश में बोलते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके पास कॉल किया, या फिर आपने मान लीजिए मेरे पास कॉल किया, अब मैं बिजी हूं, तो आपको मैंने मैसेज किया, आई विल कॉल यू लेटर। क्या मैसेज किया? आई विल कॉल यू लेटर। आप रोजाना देखते हो इस लाइन को, आई विल कॉल यू लेटर, मैं थोड़ी देर बाद में कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर। फ्यूचर की बात है माय डियर, इसलिए विल आ गया है। सो लास्ट क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज ट्राई टू आस्क मी, यू शुड आस्क मी। आस्क पूछना होता है, यू नो वेरी वेल, you should ask me questions, because जब तक आप पूछना शुरू नहीं करोगे, दिमाग में डाउट नहीं लेके आओगे, उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? डाउट्स लेके आओ। सारी क्लासेस से जितना डिफिकल्ट हो सके ना, वैसे क्वेश्चंस पूछो, हो सके उतना बेस्ट करने की कोशिश करो। सो टुडे आई विल टीच ए न्यू क्लास। मैंने आपको कल बताया था जितनी क्लासेस हो चुकी है, आई विल ट्राई टू यूज इन इंग्लिश, आई विल ट्राई टू यूज इन इंग्लिश, आई विल ट्राई टू use in English. So today I will teach you a new class, because it is 4th day and it is the day of next class. Today I will teach you a new class. और new class को शुरू करने से पहले उसका सेंस और क्लास यूज कहाँ में आती है उसको बता देता हूँ। ओके, आप अमिताभ बच्चन के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, आई होप नॉट होप, आप अच्छी तरीके से जानते हो, सब अच्छी तरीके से जानते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। उनकी एक पुरानी मूवी थी, नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी उस मूवी के अंदर उन्होंने एक डायलॉग बोला था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? ऐसा कुछ डायलॉग था। उस डायलॉग को सुनने के बाद में एहसास हुआ कि यार ये तो अपनी क्लास है, इसको तो हमें क्लास के अंदर यूज करना चाहिए। तो क्या किया हमने एक क्लास डिजाइन की हुई थी, उसमें इसको यूज कर लिया। उसने बताया कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, किसी भी इंसान के पास कुछ भी है। मैंने कह दिया मेरे पास डस्टर है, मोबाइल है, बैग है, नोटबुक है, कंप्यूटर है, फ्रेंड्स हैं, किसी के पास कुछ भी है। कुछ भी बताने के लिए इंग्लिश में बताते कैसे कि मेरे पास ये चीज है, इसको इंग्लिश में कैसे बताते हैं, उसके साथ में बात करने वाले हैं। सो आज की अपनी क्लास रहने वाली है, गौर से देखिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीखना है, द बेस्ट वाला सीखना है। सो आज का अपना टाइम वुड रहने वाला है हैज एंड हैव। किसी के पास कोई भी चीज है, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा बेहतर तरीके से। किसी के पास कोई चीज है तो इसका मतलब वर्कर तो आ ही गया, वही अपना वर्कर, वही
अब क्या आएगा, हैज और हैव, इनमें से एक काम आने वाला है। दोनों को समझाता हूं कौन से वर्कर्स के साथ में हैज आएगा और कौन कौन से वर्कर्स के साथ में हैव आने वाला है। सो यहां पर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या बना, वर्कर हैज और हैव। यहां पर क्या आएगा, वर्क आएगा या नहीं आएगा, नहीं आने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चीजों के साथ में। किसी के पास कोई भी चीज है, किसी के पास कुछ भी है, कहने का मतलब ये किसी के पास कुछ भी, उसके साथ में ये तो नहीं बोलते ना मेरे पास बोलना है, मेरे पास लिखना है, मेरे पास समझना है, मेरे पास कार चलाना है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। आज काम की बात नहीं होने वाली है, आज बात करने वाले हैं चीजों के साथ में। किसी के पास भी कोई भी चीज है तो आज का फॉर्मूला रहने वाला है वर्कर हैज और हैव समथिंग, समथिंग उस चीज का नाम आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, उस चीज का नाम आ जाएगा। अब एक्सप्लेन करता हूं हैज और हैव कौन कौन से वर्कर्स के साथ में काम में लिया जाता है। सो यू नो वेरी वेल दैट आपने तीन चीजें जाननी होगी, सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं पर आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऑफ कोर्स आपने सुना है, ऑफ कोर्स आपने सुना है। कौन से पर्सन, 3 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन कौन से होते हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, और आई विल एक्सप्लेन टुडे, आई विल टेल यू टुडे एंड आई विल टीच यू टुडे। ओके, सो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से वर्कर्स होते हैं, लेट मी टेल यू, आई विल टेल यू। ओके, सो आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि हमेशा हम खुद को फर्स्ट मानते भाई साहब, मैं कोई ना कोई काम करूंगा, हम कोई ना कोई काम करेंगे, हम कोई ना कोई काम करेंगे, हम खुद को ही हमेशा फर्स्ट मानते हैं। सो याद रखने के लिए आपको बता देता हूं, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, आई और वी। मैंने कहा मैं कोई ना कोई काम नहीं, पहले मैं ही करूंगा, हम ही करेंगे पहला कोई काम तो। सो फर्स्ट हमेशा हम खुद को मानते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन सा हुआ, मैंने कहा आप मेरे लिए तो दूसरे हो गए ना, आप मेरे लिए तो दूसरे हो गए ना। तो सेकंड पर्सन कौन सा होने वाला है, सेकंड पर्सन कौन सा होने वाला है, यस यू। आपने सही समझा, सही दिमाग में लेके आया, और इस बारे में आप अच्छी तरीके से जानते भी हो, याद करने के लिए आपको बता रहा हूं, दिमाग में फीड रखिएगा। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू। मैंने कहा आप। अब इनके अलावा जितने भी वर्कर्स बच गए वो सारे के सारे होते हैं थर्ड पर्सन। फॉर एन एग्जाम्पल, ही, सी, इट, किसी इंसान का नाम, दे, ऐसे बहुवचन और भी आ जाएंगे, ऐसे वर्कर्स आगे आने वाले हैं। सो अब मैं टुडे नाउ आई विल एक्सप्लेन, आई विल टेल यू दैट कौन से वर्कर्स के साथ में तो है जाएगा और कौन कौन से वर्कर्स के साथ में हैव आने वाला है। सो लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, सो जो हैज आता है ना, हैज, आपको बस हैज को याद रख लेना, सारे अपने आप याद हो जाएंगे। थर्ड पर्सन क्या है, ये रहे थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, नेम, और प्लूरल जैसे बहुवचन जैसे दे और ऐसे और भी होते हैं। ओके, अब बताता हूं मैं, आपको याद करना क्या है कि थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड पर्सन तो है ही है, थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट, नेम, थर्ड पर्सन तो है ही है, प्लस में सिंगुलर मतलब एक वचन। थर्ड पर्सन और एक वचन है ना, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है ना, उनके साथ में तो आप लगाने वाले हो हैज, और इनके अलावा जितने भी वर्कर्स बच गए उन सब के साथ में आप हैव काम में लेने वाले हो। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे ही, सी, इट, किसी इंसान का नाम, जैसे एक वचन आ जाए ना, नाम जैसे मैंने कह दिया छोटू, मैंने कह दिया माय ब्रदर, माय अंकल, जैसे कह दिया धोनी, सचिन, कोई भी ऐसे सिंगुलर मिल जाए, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर मिल जाए ना, उन वर्कर्स के साथ में तो आप हैज काम में लोगे, और इनके अलावा जितने भी वर्कर्स बच गए उनके साथ आप हैव काम में लोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड, you understood, sorry, I hope you understood, आप समझ गए होंगे इस बारे में। So now let's start with the examples to understand it. Okay, so without wasting time, let's start with the examples. Okay, get ready for it. Okay, examples के साथ में बात करते हैं। तब अमिताभ बच्चन ने कहा कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है। कौन वर्कर कौन है, मैं, आई कौन सा
पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नहीं है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम हैज काम में ले लेंगे, लेकिन हम काम में लेने क्या वाले हैं अब, हैव। आई हैव ए कार। कैसे बोला अमिताभ बच्चन ने, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। आई हैव ए कार मैं कहूं कि आपके पास कार है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। आपके पास कार है, क्या आ जाएगा, यू हैव ए कार। कैसे बोलोगे, यू हैव ए कार। अगर मैं कहूं कि छोटू के पास कार है, अगर मैं कहूं कि छोटू के पास कार है, ये कौन सा पर्सन है, यस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आएगा इसके साथ में, हैज आ जाएगा। कैसे बोलोगे, काम करने वाला छोटू है ना, छोटू के पास कार है, छोटू क्या आएगा यहाँ पर, हैव आएगा, है जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है जाएगा, छोटू हैज ए कार। कैसे बोलोगे, छोटू हैज ए कार। मैं कहूं मोंटी के पास कार है तो मोंटी हैज ए कार। मैंने कह दिया कि मेरे भाई के पास बाइक है, मेरे भाई के पास बाइक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कैसे बोलूंगा, माई ब्रोदर। कैसे बोलूंगा, माई ब्रोदर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है जाएगा, हैव, यस हैज आएगा, माई ब्रोदर हैज ए बाइक। कैसे बोलूंगा, माई ब्रोदर हैज ए बाइक, मेरे भाई के पास बाइक है, माई ब्रोदर हैज ए बाइक। मैंने कह दिया कि मेरे भाई के पास मोबाइल है, कैसे बोलूंगा, माई ब्रोदर हैज ए मोबाइल। चीजों के साथ में बात कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात है, टेंशन ज्यादा लेनी नहीं है। आई हो तो है आ जाएगा, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जितने भी बच के उनके साथ में तो है आ जाएगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ में है जाएगा। वो चीज काम में ले लेनी है। वर्कर्स आपको पता है, एग्जांपल्स के साथ में बात करते हैं। आज ज्यादा लिखने पर नहीं, आज ज्यादा बोलने समझने पे फोकस करते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास मार्कर है ना, मेरे पास है ना, तो क्या कहूंगा, आई हैव ए मार्कर, आई हैव ए मार्कर। मैंने कहा मेरे पास डस्टर है, कैसे बोलूंगा, आई हैव ए डस्टर। कैसे बोलूंगा, आई हैव ए डस्टर। अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो मार्कर्स है तो, दो मार्कर है तो कैसे बोलूंगा, आई हैव टू मार्कर्स। कैसे बोलूंगा, आई हैव टू मार्कर्स। मैंने कह दिया मेरे पास मोबाइल है, कैसे बोलूंगा, आई हैव ए मोबाइल, आई हैव ए मोबाइल। मेरे पास बाइक है तो कैसे बोलूंगा, आई हैव ए बाइक, आई हैव ए बाइक। अगर मैं कहूं कि उसके पास बाइक है, उसके पास, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ही और सी में से काम में ले लेंगे। सी हैज ए बाइक और ही हैज ए बाइक, ऐसे काम में लेने वाले हैं। और एग्जांपल्स के साथ में बात करते हैं। मैंने कहा कि आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास कंप्यूटर है, किसके पास है, आपके पास। लाइन क्या बनेगी, यू, यू के साथ क्या आएगा, आपने सही सोचा, सही समझ रहे हो, यू हैव ए कंप्यूटर। कैसे बोलोगे, यू हैव ए कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर है, यू हैव ए कंप्यूटर। मैंने कह दिया कि आपके पास माय डियर टैलेंट है, आपके पास टैलेंट है, किसके पास, लाइन क्या बनेगी, यू हैव टैलेंट, यू हैव टैलेंट। यहां पर ए नहीं आ सकता है क्योंकि टैलेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। ऐसा तो नहीं बोलते ना मेरे पास एक टैलेंट है, दो टैलेंट है, 1 किलो टैलेंट है, और जैसे कह दिया कि मेरे पास है ना बैग भर के टैलेंट पड़ा है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। काउंटेबल चीजों के लिए ए एन काम लेते हैं, उनके साथ में भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात करें चीजों के साथ में, बताने के साथ में। ओके, जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास टाइम है, सबके पास है टाइम, सबके पास है। अगर मैं कहूं कि हमारे पास टाइम है, हम सब की बात कर रहा हूं, कैसे बोलूंगा, वी हैव फ्री टाइम है तो वी हैव फ्री टाइम, और टाइम है तो वी हैव टाइम। कैसे बोलोगे, वी हैव टाइम। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने मुझे कॉल किया और आपने कहा कि है ना, नॉर्मल बातें होगी, नॉर्मल बातें होने के बाद में आपने कहा कि आप वीडियो अपलोड करने वाले हो ना, सॉरी रिकॉर्ड करने वाले हो ना। मैंने कहा हाँ आई विल रिकॉर्ड, यस आई विल रिकॉर्ड, यस आई विल रिकॉर्ड। फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूँ, यस आई विल रिकॉर्ड। लेकिन डोंट वरी, अभी मेरे पास 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट्स है मेरे पास 5 मिनट्स हैं। आई हैव 5 मिनट्स रिमेनिंग, आई हैव 5 मिनट्स रिमेनिंग
रिमेनिंग होता है, बची हुई। आई हैव 5 मिनट्स रिमेनिंग, 10 मिनट बची हुई है, या इट्स 10 मिनट्स रिमेनिंग ऐसे बोलते हैं। और मेरे पास 5 मिनट्स हैं, आई हैव 5 मिनट्स, आई हैव 5 मिनट्स। जैसे कह दिया, मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने कहा कि आपके पास 5 मिनट्स का जवाब देना है, आपके पास 5 मिनट्स हैं, यू हैव 5 मिनट्स ओनली, यू हैव 5 मिनट्स ओनली। किसी के पास भी कोई भी चीज है उसके साथ में बात करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई अमेरिका के पास वीटो पावर है, अमेरिका के पास वीटो पावर है क्योंकि उसके पास है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अमेरिका आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमेरिका। अमेरिका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, मतलब कोई भी चीज है, इट नाम कोई भी हो सकता है। अमेरिका हैज वीटो पावर, द अमेरिका हैज वीटो पावर। किसी के पास भी कोई भी चीज है। मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास तो एक यूट्यूब चैनल है, कैसे बोलूंगा, आई हैव अ यूट्यूब चैनल। कैसे बोलूंगा, आई हैव अ यूट्यूब चैनल। आपके पास यूट्यूब चैनल है, यू हैव अ यूट्यूब चैनल। मैंने कह दिया कि मेरे पास एक नोटबुक है, आई हैव अ नोटबुक। मेरे पास एक ड्राइंग बॉक्स है, आई हैव अ ड्राइंग बॉक्स। मैंने कह दिया, जैसे आपसे एक बात जानना चाहता हूं, जानना यह है कि आपको पता है पेंसिल होती है, उसको छीलने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, पेंसिल होती है। जिसको आप कच्ची बोलते हो ना, उसको माय डियर पेंसिल बोलते हैं, और जो बॉल पेन होता है उसको पेन बोलते हैं। तो पेंसिल को छीलने के लिए क्या काम में लेते हैं हम। आपके दिमाग में वर्ड आ रहा होगा शॉर्पनर, पक्का आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा शॉर्पनर। सो माय डियर, आपको ये एक बात बता दूं, उसको शॉर्पनर नहीं, उसको शार्पनर बोलते हैं। SHARPNER, वो शार्पनर होता है, शॉर्पनर नहीं होता है, वो होता है शार्पनर। शार्प का मतलब होता है तीखा या तीखा करना, और तीखा करने वाला शार्पनर, शॉर्पनर नहीं माय डियर। मिस्टेक्स जो पहले कर दी, अब हमें इंप्रूव करके चलना है, द बेस्ट के साथ में लेके चलना है। शार्पनर, अब मैंने कहा कि आपके पास शार्पनर है, यू हैव ए शार्पनर। मेरे पास शार्पनर है, आई हैव ए शार्पनर। मैंने कहा इसलिए एक वर्ड आया, इसलिए को इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स वाई। सो भी बोलते हैं, लेकिन एडवांस में बोलना है, बेहतर तरीके से बोलना है, फ्लुएंसी के साथ में बोलना है। आप कहाँ में लोगे, दैट्स वाई। क्या कहाँ में लोगे, दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। मैंने कहा मेरे पास टाइम है, कैसे बोलूंगा, आई हैव टाइम। कैसे बोलूंगा, आई हैव टाइम, इसलिए दैट्स वाई। मैं पढ़ा सकता हूँ, कैपेसिटी की बात हो रही है, आई कैन टीच। अब इंग्लिश को कैसे लिंक करके बोला जाता है, इसके साथ में एग्जांपल्स के साथ में बात कर लेते हैं, इस क्लास के साथ में काम ले लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास रुपए है, कैसे बोलोगे, मेरे पास रुपए कैसे बोलोगे, आई हैव मनी। कैसे बोलोगे, आई हैव मनी, इसलिए कैसे बोलूंगा, दैट्स वाई। कैसे बोलूंगा, दैट्स वाई आई हैव मनी, दैट्स वाई मैं कार खरीदूंगा, दैट्स वाई आई विल बाई ए कार। क्या लाइन बन गई, आई हैव मनी, दैट्स वाई आई विल बाई ए कार। आई हैव मनी, दैट्स वाई आई विल बाई ए कार। मैंने कहा आपके पास टाइम है, इसलिए आपको स्टडी करनी चाहिए। आपके पास टाइम है, इसलिए आपको स्टडी करनी चाहिए। क्या बोलूंगा, यू हैव टाइम, you have time, that's why you should study। मैंने कहा you have a mobile, कैसे बोलूंगा, you have a mobile, that's why you should watch online videos, इसलिए आपको ऑनलाइन वीडियोस देखनी चाहिए। कुछ भी काम में ले सकते हैं, ऐसे लाइन लिंक की जाती है, कनेक्ट की जाती है। हिंदी भी तो वही है, एक एक लाइन को जोड़कर एक लैंग्वेज बन जाती है, बोलना आ जाता है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी बात करने वाले हैं, ऐसी लाइंस, ऐसे वर्ड्स के साथ में, जिससे हम लाइंस जोड़ना सीख जाएंगे, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके, और एग्जांपल के साथ में कहता हूं, जैसे मैंने कह दिया कि मेरे बुखार है, वो भी मेरे पास ही है ना, मेरे बुखार है, कैसे बोलूंगा, मेरे पास है ना, मेरे है ना, कैसे बोलूंगा, आई हैव फीवर, FEVER, यू नो वेरी वेल। फीवर का मतलब होता है बुखार, मेरे बुखार है, कैसे बोलोगे, आई हैव फीवर। कैसे बोलोगे, आई हैव फीवर। मैंने कह दिया कि
मेरे भाई के बुखार है इसलिए वो स्कूल नहीं जाएगा। मेरे भाई के बुखार है इसलिए वो स्कूल नहीं जाएगा। कैसे बोलूंगा? माई ब्रोदर हैव आएगा है जाएगा, हैव आएगा है जाएगा, है जाएगा। माई ब्रोदर हैज फीवर दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई मेरा भाई स्कूल नहीं जाएगा। माई ब्रोदर फ्यूचर की बात हो रही है, माई ब्रोदर विल नॉट गो टू स्कूल और ही विल नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से काम में लेने वाले हैं। मैंने कह दिया कि मेरे सिर दर्द है, अपने पास ही है। मेरे सिर दर्द है, कैसे बोलूंगा? आई हैव हेडेक। कैसे बोलूंगा? आई हैव हेडेक। हेडेक होता है सर दर्द, मेरे सिर दर्द है, आई हैव हेडेक, दैट्स व्हाई आई विल नॉट टीच, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बट डोंट वरी, चाहे बुखार हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आंधी तूफान आ जाए, मैं नहीं रुकने वाला हूं। परसों सुड वाली क्लास हुई थी, ऐसी कंडीशन थी, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन मेरा टारगेट था मुझे ये पढ़ाना है। आई विल टीच एंड आई विल अपलोड वीडियो, दिस इज माई टारगेट, दिस इज माई टारगेट। अपना टारगेट बना लीजिए। I will learn English and the best वाली, I will learn the best English and the fluent English. Okay, एग्जाम्पल के साथ और बात कर लेते हैं। मैंने कह दिया मुझे जुकाम है, मेरे पास ये I have cold, I have cough भी हो सकता है, काम में ले सकते हो। I have cold and cough, मैं I have cold and I have cough, that's why I am sad, I am weak, I am ill, इसलिए मैं बीमार हूँ। ओके, और एग्जांपल्स के साथ में बात करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास शर्ट है, कैसे बोलूंगा? I have a shirt, मैंने कहा आपके पास शर्ट है। You have a shirt, मैंने कहा आपके पास ड्रेसेस हैं। You have dresses, मैंने कह दिया कि आपके पास नॉलेज है, कैसे बोलूंगा? यू हैव नॉलेज। नॉलेज नहीं आएगा क्योंकि नॉलेज काउंट नहीं कर सकते हैं। कह नहीं सकते हैं कि मैंने पेट भर के नॉलेज रखा हुआ है, मैंने बैग भर के, जैसे कह दिया कि ट्रक भर के नॉलेज रखा हुआ, नहीं, काउंट नहीं कर सकते हैं। कैसे बोलोगे? यू हैव नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज। और मैंने कहा कि आपके पास एक्सपीरियंस है, यू हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई हैव एक्सपीरियंस। छोटू के पास एक्सपीरियंस है, छोटू हैज एक्सपीरियंस। मैंने कह दिया कि मेरे टीचर के पास एक्सपीरियंस है, माय टीचर हैज एक्सपीरियंस। मेरे टीचर के पास टैलेंट है, माय टीचर हैज टैलेंट। मेरे स्टूडेंट्स के पास टैलेंट है, माय स्टूडेंट्स हैज टैलेंट। इस तरीके से हम काम लेने वाले। किसी के पास भी कोई भी चीज है उसको बताना है, आई हैव, उस चीज का नाम बता देना, बस सिंपल सी बात है। आई हैव अ व्हाइट बोर्ड, आई हैव अ कंप्यूटर, I have a laptop, I have a TV, I have a bike, I have a bag। किसी के पास कुछ भी हो सकता है। I have a data cable, I have a USB driver, I have जैसे मान लीजिए नहीं, मैंने कह दिया मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास है, कैसे बोलूंगा? आई हैव ए आधार कार्ड। पैन कार्ड है तो आई हैव ए पैन कार्ड, आई हैव ए पासपोर्ट, आई हैव वीजा, आई हैव किसी भी डॉक्यूमेंट की बात कर सकते हो, आई हैव 10th मार्कशीट, लाइक दैट, काम ले सकते हैं। ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला है जिसको हम बताते हैं किसी के पास भी कोई भी चीज है। समझ में आए तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और कमेंट करना मत भूलना। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इंग्लिश सीखने का टैलेंट जाए, वो भी इंग्लिश सीखें। सो लेट्स टॉक विथ ए न्यू फॉर्मूला, नॉट न्यू, सेकेंड फॉर्मूला, हाँ नया ही है। ओके, गेट रेडी फॉर इट, गेट रेडी फॉर सेकेंड फॉर्मूला। यस, किसी के पास कोई चीज नहीं है उसको बताने के लिए आप सब अच्छे तरीके से जानते हो। सेकेंड फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं, वर्कर हैज और हैव नॉट समथिंग। कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पर डोंट भी आता है, आई डोंट हैव समथिंग, ऐसे भी काम में ले सकते हैं। उसके साथ थोड़ा और आगे बात कर ले, बेसिक से चल रहे हैं तो ओके। इस दुनिया में चाहे 8 का हो या 60 का हो, कहने का मतलब चाहे 8 साल का हो या फिर 60 साल का हो, सब यही कहते हैं मेरे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। कैसे बोलोगे इस लाइन को? मेरे पास टाइम नहीं है, आई have not time। अदरवाइज इसकी जगह एक लाइन और काम में ले सकते हो अच्छे तरीके से, I don't have time, I don't have
टाइम कहाँ में लेना है, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मैंने कह दिया कि मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार। मैंने कह दिया कि भाई साहब मेरे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, कैसे बोलूंगा, आई डोंट हैव बैंक अकाउंट, I don't have a bank account, otherwise I have not a bank account। मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास ट्रक नहीं है, आई डोंट हैव अ ट्रक, आई डोंट हैव अ जेसीबी, आई डोंट हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कह दिया कि मेरे तो कोई फ्रेंड ही नहीं, मेरे तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, कैसे बोलूंगा, आई डोंट हैव फ्रेंड, मेरे कोई फ्रेंड नहीं, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। छोटू के पास कोई फ्रेंड नहीं है, तो छोटू हैज, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा छोटू हैज नॉट एनी फ्रेंड, छोटू हैज नॉट एनी फ्रेंड। उसको अलग तरीके से बोलते हैं, छोटू डजंट हैव एनी फ्रेंड, उसमें आगे बात करेंगे। छोटू के पास फ्रेंड नहीं है, छोटू हैज नॉट एनी फ्रेंड। मैंने कह दिया छोटू के पास कॉमन सेंस ही नहीं है, छोटू के पास कॉमन सेंस ही नहीं है, कैसे बोलूंगा, छोटू हैज नो कॉमन सेंस, छोटू हैज नो कॉमन सेंस। मेरे पास नहीं है, आई हैव नो कॉमन सेंस। किसी के पास भी कोई भी चीज नहीं है, उसके साथ में बात करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है, आई डोंट हैव व्हाट्सएप अकाउंट। मेरे पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, आई डोंट हैव फेसबुक अकाउंट। आई हैव इन रियल, बट एग्जाम्पल्स के साथ में बात कर रहा हूँ। ओके, मैंने कह दिया मेरे सिस्टर नहीं है, वो भी नहीं है, तो कैसे बोलोगे, आई डोंट हैव अ सिस्टर। कैसे बोलोगे, आई डोंट हैव अ सिस्टर। अंकल नहीं है, आई डोंट हैव अंकल। ब्रदर नहीं है, आई डोंट हैव ब्रदर। किसी के पास भी कोई भी चीज नहीं है। मैंने कहा कि मेरे पास रुपए नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं सकता। क्यों पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ यार, रुपए नहीं है तो फिर भी पढ़ा सकता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास रुपए नहीं है, इसलिए मैं कार नहीं खरीद सकता। आई डोंट हैव मनी। कैसे बोलूंगा, आई डोंट हैव मनी, इसलिए दैट्स वाई आई कैन नॉट बाई ए कार। आई डोंट हैव मनी, दैट्स वाई आई कैन नॉट बाई ए कार। मैंने कह दिया कि आपके पास क्या नहीं है, जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास इंटरनेट पैक नहीं है, मेरे पास इंटरनेट पैक नहीं है, आई डोंट हैव इंटरनेट पैक, इसलिए मैं क्लास अपलोड नहीं करूंगा। दैट्स वाई आई विल नॉट अपलोड ए क्लास, दैट्स वाई आई विल नॉट अपलोड ए क्लास। कह दिया कि जैसे मान लीजिए कोई नया नया आया है पढ़ाने के अंदर, तो उसको मोटिवेट करते हैं, लेकिन कई बार है ना जो नेगेटिव लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपके पास टैलेंट नहीं है, आपको इसलिए आपको पढ़ाना नहीं चाहिए। गलत आदत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या कहा, आपके पास टैलेंट नहीं है, यू डोंट हैव टैलेंट, यू डोंट हैव टैलेंट, दैट्स व्हाई यू शुड नॉट टीच, दैट्स व्हाई यू शुड नॉट टीच, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को ग्रेट बनाती है, महान बनाती है। सो यू शुड प्रैक्टिस डेली। यह रहता है अपना सेकंड फॉर्मूला, जिसमें हम बताते हैं कि मेरे पास कोई चीज नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला के साथ में, जिससे हम बताने वाले हैं, बताने वाले हैं या पूछने वाले हैं। यस, थर्ड फॉर्मूला हमेशा पूछने के लिए काम में लेते हैं। सो इस फॉर्मूला के यूज से हम पूछने वाले हैं क्वेश्चन, किसी के पास भी कोई चीज है क्या। यस, सो थर्ड फॉर्मूला रहने वाला है अपना हैज और हैव, वही अपना वर्कर, फिर यहाँ आ जाएगा समथिंग। किसी के पास कोई चीज है क्या, किसी के पास कोई चीज है क्या। स्कूल में क्या होता था, हमेशा की हमेशा हम टेस्ट के अंदर दूसरों का पेन मांगते थे। क्या पूछते थे, आपके पास एक्स्ट्रा पेन है क्या। कैसे पूछोगे, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा पेन है क्या। हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा पेन है तो कैसे बोलोगे, आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। नहीं है तो कैसे बोलोगे, आई हैव नो एक्स्ट्रा पेन। काम में लेने वाले हो। एक बात आपने सबने की है, मैंने भी की है। जब स्कूल के अंदर थे, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, एग्जाम होने वाला जैसे टेस्ट होता था ना, तब खुद की नोटबुक से पेज किसी ने नहीं फाड़ा, खुद की नोटबुक से पेज किसी ने नहीं फाड़ा, सबने दूसरों की नोटबुक से पेज फाड़ा है।
दोस्त बाहर, पेज अंदर, पेज बैग के अंदर और काम में लेने वाले हैं। तो फिर भी पूछते थे एक्स्ट्रा पेज है क्या आपके पास, हैव यू एन एक्स्ट्रा, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेज है तो क्या बोल देगा, आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, अदरवाइज आई हैव नो एन एक्स्ट्रा पेन। मैंने पूछा हैव यू नॉलेज, हैव यू नॉलेज, इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं हम, डू यू, ये फॉर्मूला भी काम ले सकते हो, डू वर्कर हैव समथिंग, किसी के पास कोई चीज है क्या, पूछा कि आपके पास नॉलेज है क्या, डू यू हैव नॉलेज, यस डू यू हैव नॉलेज, कैसे बोलूंगा, डू यू हैव नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है तो कह दोगे आई हैव नॉलेज, अदरवाइज आई हैव नॉलेज। जैसे मान लीजिए कि आप एटीएम मशीन के पास गए मनी विड्रॉ करने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि आप एटीएम मशीन के सामने लाइन में लगे हुए हैं, जैसे आपका नंबर आया, पर्स चेक कर रहे हो, मैंने पूछा एटीएम कार्ड है क्या आपके पास, कैसे पूछूंगा, डू यू हैव एन एटीएम कार्ड, डू यू हैव एन एटीएम कार्ड, है तो कह दोगे आई हैव एन एटीएम कार्ड। लेकिन क्या कहा, मैं भूल गया मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है, आई डोंट हैव एटीएम कार्ड, आई डोंट हैव एटीएम कार्ड, मेरे पास पासवर्ड नहीं है, आई डोंट हैव पासवर्ड, मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, आई डोंट हैव बैंक अकाउंट, मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, मेरे पास नोटबुक नहीं है, आई डोंट हैव नोटबुक, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, आई डोंट हैव कंप्यूटर। किसी के पास कुछ भी है क्या, पूछा आपके पास मोबाइल है क्या, डू यू हैव अ मोबाइल, कंप्यूटर है क्या, डू यू हैव अ कंप्यूटर, जैसे कहते छोटू के पास कंप्यूटर है क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज छोटू कंप्यूटर, हैज छोटू ए कंप्यूटर, है तो कह दोगे छोटू हैज कंप्यूटर, अदरवाइज छोटू डज नॉट हैव कंप्यूटर, छोटू हैज नॉट कंप्यूटर। ये रहती है अपनी क्लास हैज एंड हैव। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो सो प्लीज यू शुड आस्क मी, क्योंकि स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग एंड ट्राइंग कम्स ट्राइंग, कोशिश करने से कोशिश करना आता है ना, ट्राइंग कम्स लर्निंग, कोशिश करने से सीखना आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड आस्क मी क्वेश्चंस, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू, आई एम रेडी टू टीच यू अगेन, आई एम रेडी टू टेल यू द आंसर। ओके, सो इस क्लास में और लास्ट क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम हो सो ट्राई टू आस्क मी क्वेश्चन एंड आई विल एक्सप्लेन इट। सो फॉर टुडे इट इज इनफ ऑन दिस यूट्यूब चैनल, सो सी यू टुमारो सेम टाइम सेम जगह सेम चैनल पर। सो फॉर टुडे इज इनफ, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।